इस कहानी की शुरुआत में रवि और कविता की शादी होती है और दोनों फर्स्ट नाइट की तैयारी में डूबे हुए होते हैं। दोनों फर्स्ट नाइट की तैयारी पूरी तरह से करते हैं, पर कविता उस दिन बहुत ही थक जाती है और कहते हैं कि पूरा दिन फोटो खिंचवाना और रिसेप्शन की वजह से मैं आज बहुत ही थक गई हूँ, तो आज हम दोनों रहने देते हैं। तो रवि कहता है कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो कविता कहते हैं कि हम आज बातें करते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, आज हम बातें करके पूरी रात गुजारेंगे। तो रवि कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तो कविता कहती है कि मेरी हॉबी है खाना बनाना, मुझे नई नई टेस्टी वानगियाँ बनाना बहुत ही पसंद है। जब सुबह हो जाती है तो कविता अपनी सास को पैर छू के वो कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। तो उसकी सास कहती है कि आज तुम्हारा अपने ससुर के घर में पहला दिन है, तो आज तुम आराम करो, अपने हाथ की जो मेहंदी है वो मिट जाने दो पहले। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जैसा कहे। ऐसा करके अपने वो ससुर के पास बैठने के लिए चली जाती है। जब उसका पति आता है तो उसका ससुर कहता है कि तुम दोनों बाहर कहीं घूम के फिर वापस आ जाना। तो वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाते हैं और दोनों बारिश की मौसम का एंजॉयमेंट ले रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर कविता कहती है कि मैं कभी भी घर से बाहर नहीं गई हूँ। तो रवि कहता है कि ठीक है, ऐसा है, तुम कभी भी बाहर नहीं गई हो। तो कविता कहती है कि हाँ, मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए मेरे माँ के घर पर हो आऊँ। तो रवि कहता है कि अभी तो हमारी शादी हुई है, ठीक से 10 दिन हुए और फिर भी तुमको अपने घर पर जाना होता है। तो कविता कहती है कि ठीक है, तो मैं नहीं जाती हूँ। फिर रवि कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर पर हो आओ। वो दूसरे दिन उसको बस पर छोड़ाता है, फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता है, शाम हो जाती है। फिर शाम को पुलिस उसके घर पर आती है और जब रवि दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो पुलिस कहती है कि रवि किसका नाम है। तो रवि कहता है कि रवि मेरा नाम है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ दहेज और टॉर्चरिंग का केस लगाया है। तो उसने कहा कि किसने लगवाया है? तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी ने। तुम्हारी बीवी का नाम कविता है? तो रवि कहता है कि जी हाँ, मेरी बीवी का नाम कविता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि अब तुम तीनों को थाने आना होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे तीनों पर केस लगवाया है। तुम्हारे ससुर उसके ऊपर दहेज का अत्याचार करते थे। तो वो कहने लगा कि सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठा आरोप है। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यह सब तो कोर्ट में सामने आ ही जाएगा, तब तक तुमको लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। तो उसकी सास के ऊपर भी गहने चोरी करने का इल्ज़ाम है। तो उसने कहा कि मेरे माँ को तो क्यों बख्श दो, मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम सब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो सब कोर्ट में मालूम पड़ जाएगा कि तुमने क्या किया है और नहीं किया है, तब तक तुमको हमारे साथ ही आना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहते कि नहीं, हम लॉकअप में नहीं आएंगे, हमारे समाज में बदनामी होगी। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो सब सच सामने आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तब कब आपको लॉकअप में आना ही होगा, वरना हम हथकड़ी पहना कर आप तीनों को ले जाएंगे। तो वो दोनों तीनों लॉकअप में जाने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि उसको लॉकअप में जाना तो था ही, क्योंकि इसकी बीवी कविता ने इन सब पर केस कर दिया था। और तीनों को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर थाने पहुंच गए और थाने में कविता थी। जब रवि वहां पर पहुंचा तो कविता को कहा कि तुमको क्या चाहिए, तुमने हमारे पर यह सब क्यों किया, तुम हमसे धोखा क्यों कर रही हो। उसके ससुर भी बहुत निराश हो गए थे, रोते रोते उसे पूछ रहा था कि मैंने तुमको अपनी बेटी माना था, तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कविता बोलती है कि वो सब हम कोर्ट में तय कर लेंगे कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। फिर कविता बेशर्म की तरह उन तीनों को देख रही थी, उनमें दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। खामखा उन तीनों को फंसा दिया। जब उसका वकील आता है तो वो कहता है कि हमको सेटलमेंट करना पड़ेगा, समाज के नाम से बदनाम होना है तो तुम केस लड़ सकते हो, वरना कोर्ट के बाहर हम सेटलमेंट कर सकते हैं। कविता तुम सबसे 50 लाख रुपए मांगती है। तो उसका पिता कहता है कि 50 लाख मेरे पास नहीं है, इसमें तो मेरा घर भी बिक जाएगा। तो वकील कहता है कि यही हमको करना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर हम सेटलमेंट कर देते हैं और 50 लाख रुपए इनको दे देते हैं। दोस्तों, ये थी लुटेरी दुल्हन की कहानी। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब